गुड आफ्टरनून। एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले चेक करें। नमस्ते, दोपहर आपको। और क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सही से देख पा रहे हैं? सब कुछ ओके है? नमस्ते खुशबू और यशस्वी, लोकेश, एक बार चेक करें बेटा। साउंड और पिक्चर प्रॉपर। चलिए, चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे इसकी कहानियां स्टार्ट करते हैं। क्या क्या थी और कैसे कैसे आप आगे चलते हैं, ठीक है? क्या कहानियां है और आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ठीक है? ऑल गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए, ऑल इज गुड। और आते हैं पढ़ रही। चलिए, जो लास्ट डे तक पढ़ाया जा चुका है वो क्या था उसकी बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, नाम है कैलेंडर, ठीक है? पहला एक चैप्टर स्टार्ट किया है, नाम है कैलेंडर। और इसमें क्या कुछ पढ़ चुके हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? क्या कुछ आप पढ़ चुके हैं इस पर चर्चा कर ही लेते हैं पहले। आइए, एक बार रुको, इसको ठीक कर ही देते, नहीं तो दिक्कत रहेगी ना। चलिए, ठीक है, नॉर्मल फाइल बन जाएगी। ये आ गया कैलेंडर। क्या क्या पढ़ाया गया था वो, वर्बल नॉन वर्बल कैलेंडर की स्पेलिंग क्या है, 5 भाग हैं, कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन है, जनरल ईयर क्या था, लीप ईयर क्या है, ये सारी कहानियां। लीप ईयर कौन सा है, लीप वर्ष कैसे गिनते हैं, उसके बाद कौन सा है कौन सा नहीं है, ये सारी कहानियां समझेंगे, ठीक है? उसके बाद में आ गए हम लोग एक्स्ट्रा वार क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करोगे। और उसके बाद में डे का डे भी आ गया था कल, ठीक है? किसी भी डेट का डे निकालना समझाया गया था। शताब्दी कोड आ गया, ये सेंचुरी कोड। उसके बाद में दिनांक से वार कैसे निकालते हैं डिस्कस था। और कल जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, सापेक्ष। किसी डेट का अगर डे मिल जाए उसके रेस्पेक्ट में आगे पीछे कहते आते हैं। खलेश एक बार सेंचुरी कोड वापस से समझा दें। कल भी समझाया गया था, परसों भी समझाया गया, वीडियो में कल समझाया गया। कल भी देख, तेरे खातिर मैंने स्पेशल इसको वापस ला के समझाया था कैसे निकालेंगे। मेरे ख्याल से आ ही जाएगा थोड़ी देर में कैसे निकालते हैं। तो रेस्पेक्ट में था आगे पीछे, और ये निकालते हैं। ये वाला क्वेश्चंस कुछ दिए थे। चलिए आ जाए, वापस समझाता हूँ तेरे खातिर एक बार फिर से। 100 वर्षों में पहले ये फाइंड कर बेटा, 5 कैसे बचेगा, ये समझा रहे ना। 100 में 5 कैसे बचा, तो पहले अगर बात करते हैं तो आपके पास कितने वर्ष हैं? 100 वर्ष हैं। 100 वर्ष को पहले बेटा अगर हम लोग बात करें 2 टुकड़ों में बांटते हैं। सामान्य कितने हैं, सामान्य वर्ष कितने हैं, सामान्य वर्ष कितने हैं? तो 100 वर्षों में सामान्य वर्ष अगर बात करें तो आप बोलेंगे 76 हैं। कितने बेटा? 76। और लीप वर्ष बोले तो कितने हैं? तो आपको लीप वर्ष बोलने पड़ते हैं कितने बेटा? 24। ये बात समझ में आपको आनी चाहिए एक बार, ठीक है? ये ऐसे होता है। अब आपको ये भी समझाया गया था, एक लीप वर्ष में 2 विषमवार होते हैं और एक सामान्य में 1 होता है। तो यहां से आएगा 76 और यहां से आएंगे बेटा 48। टोटल आ गया 124। और 124 में अगर हम 7 का भाग लगाएंगे, 124 में 7 का भाग लगाएंगे तो यूं लिखो, 124 में 7 का भाग लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 19 से 5 बटा 7। मतलब कितने शेष बचेंगे बेटा? 5 शेष बचेंगे। तो 100 में बचेंगे 5। 200 में अब इसका दुगुना कर लो, 200 में बचेंगे 10। 10 में कितने काम के भाई? 7 फिर घटा देंगे तो 3 ही बचेंगे। 300 में 200 में आ जाओ, क्योंकि लिखना तो बढ़ेगा ही। 200 की बात करोगे तो 200 में क्या करोगे? 5 का दुगुना कर दोगे तो आ जाएगा 10। लेकिन 10 में से कितने बचेंगे बेटा? तो 3 बचेंगे। तो 200 की बात है। 300 की बात हुई तो 300 में आपको समझाया गया था बेटा 5 गुणा 3, 5 गुणा 2 करेंगे ना, तो यहाँ पर 3 कर लो तो आएगा 15। और 15 में कितना बच जाएगा? 7 का गुणक घटाएंगे, 15 में से 14 घट जाएगा, 1 बचेगा। और 400 वर्ष के लिए कल भी समझाया गया था, आज फिर समझा रहा हूं कि 400 वर्ष में 5 गुणा 4 तो हो जाएगा,
20 तो बनेगा, लेकिन चूंकि ये 400 आवर्स में लीप वर्ष होगा तो बन जाएंगे 21 और 21 में शेष बचेगा 0। ऐसे बनते हैं बेटा ये। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है। डन। तो कल तक जो सीखा गया था वो था डेट का डे निकालना, किसी भी डेट का आप डे निकाल सकते हो रेस्पेक्ट में। इसी को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अगर मैं मान लो एक और देता, फटाफट से करना, 25 और अप्रैल का यदि मान लो बुधवार है, 25 अप्रैल का क्या बेटा बुधवार है, तो आपको निकालना था 30 अगस्त का क्या वार होगा, बताइए। देखो जरा सा, 30 अगस्त का क्या वार होगा बताइए। 25 और अप्रैल का ये है, तो 30 अगस्त का क्या वार होगा बताइए, जल्दी से बताइए बेटा क्या आंसर होगा। ठीक है, 25 अप्रैल का यदि बुधवार है तो 30 अगस्त का क्या वार होगा, आपको कैलकुलेट करना आना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं समझाया गया था, कहां से स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, और आंसर 2 आ गए, लोकेश का भी आया और खुशबू गुरुवार, सबके अलग अलग आ रहे हैं। तो चलो लोकेश और खुशबू तो सेम ही है, गुरुवार। थर्सडे, सतवीर एक बार चेक कर बेटा, आ जाए। काम क्या था, कैसे किया जाता है, कल ही समझा के गया, तो ध्यान से देखें। यहां से यहां तक देखो, अप्रैल के बाकी बचे 5, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के पूरे 30 उठा के कैंसिल कर देते हैं। ये 35 से आउट हो गया, ये एक बचा आपके पास में, एक ही तो जोड़ेंगे बेटा, एक जोड़ेंगे तो थर्सडे आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप एक जोड़ के आप आ जाएंगे, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थर्सडे। गुरुवार क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, गुरुवार क्वेश्चन का आंसर था। तो ये नॉर्मल डेट से डेट को कैलकुलेट करना मैंने समझाया कि डेट से डेट आपके पास आए तो कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करते हैं और चलते हैं कुछ नए तरीके पे, नए विचार पे। अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको हटा के और वर्ष में लिख देता 2000, लिख देता 5 और इसका भी लिख देता 2005, तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन होता है क्या बेटा? ईयर सेम ही है तो कोई क्वेश्चन में परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ईयर में चेंजेस कर देता, यहाँ पर 5 की जगह मान लीजिए मैं 15 लिख देता, कितना लिख देता बेटा? 15, तो अब क्वेश्चन में परिवर्तन होता क्या? बिल्कुल होता। अब क्या परिवर्तन होता है वो समझा देता हूँ। तो क्या आपको ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना आ गया क्या? इस वाले में कितने ऑड डेज हैं? 1, ये बात समझ में है बेटा? इस वाले में ऑड डेज कितना है? 1। क्लियर? खुशबू क्या लिखा बेटा? 9। क्या दिक्कत है? अच्छा, वो क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे हल करते हैं वो समझा रहा हूं। इस वाले पार्ट को ऐसे ही सॉल्व करो और इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करो। 2005 और 2015 का डिफरेंस कितना होता है निकालो, तो सीधा सीधा आएगा बेटा आंसर 10। अब आप कैलकुलेट करो 10 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं। 10 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? तो जनरली 2 होते हैं। यहाँ पर टैली भी कर लो, 5 के बाद में आएगा 8 और 12, 2 ही आएंगे, तो आप उठा के लिख दो 2। ठीक है, अब आपके पास टोटल कितना हो गया? तो 13 आ गया। कितना आ गया? 13। 13 ऑड डेज आ गए और 13 में कितने बचेंगे? 6। तो आप आ रहे हैं नीचे, तो आपको 6 जोड़ने पड़ेंगे। कितने जोड़ने पड़ेंगे? 6 जोड़ने पड़ेंगे। और जैसे आप 6 जोड़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। क्या आंसर आ जाएगा? ट्यूसडे, मंगलवार क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अगर मान लो ये इस वर्ष की बातें चल रही होती तो क्वेश्चन में क्या आंसर देते? मंगलवार क्वेश्चन का आंसर होता। तो अगर वर्ष आपके पास आ जाएंगे तो आपको क्या रणनीति और अपनानी है ये बात मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, वर्ष आपके पास आ जाएंगे तो कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे समझा रहा हूँ। हाँ, कल दोबारा करवा ही रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए तो वो डेट और ये मंथ तक का पूछा जाए
हमें इसको हल करना आता है निश्चित रूप से। अगर यहाँ की बात करी जाए तो हम वर्ष का वर्ष से अंतर निकाल लेंगे। 5 और 15 का अंतर कितना बेटा 10, और 5 से 15 के बीच में लीप वर्ष कितने थे ये वो निकालने। ठीक है, ये निकाल लिया गया यहाँ से का, फिर इसको अलग से ऐड कर लो, इसको ले लो, फिर दोनों को टोटल कर लो, कुल मिला के कितना अंतर आ गया बेटा 13, और 13 में कितने अतिरिक्त हैं जिनका वीक नहीं बन पाएगा, तो बचेंगे 6। अब आप ये देखो कि कहां से कहां रहे हो, बाद में आ रहे हो या पहले जा रहे हो। अगर बाद में आते तो जोड़ना पड़ेगा, और पहले जाओगे तो घटाना पड़ेगा। ये सिद्धांत आपको समझ में आना है। कोई बात नहीं समझ में आता, एक बार वापस लेते हैं एग्जांपल। जैसे ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है, आपको पहले से पता है कि अगर यहाँ पर वर्षों की बात कर ली जाए, क्या कर ली जाए, यहाँ पर अगर उठा के और वर्ष को बदल दिया जाए तो क्या आएगा, सेम ही रहेगी कहानी। यहाँ पर अगर वर्ष लिख दिया जाए, यहाँ पर भी लिखा गया था 2000, मान लीजिए लिख दिया गया 3, और यहाँ पे लिख दिया गया 2003 ही लिखा हुआ था, तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन आएगा क्या बेटा, तो क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको हल करना पहले से आता है, ये मैं समझा रहा हूँ। इस वाले पार्ट को हल कर लिया गया था, कितना बच गया था 2। अब इस वाले पार्ट को हल करना सिखा रहा हूँ। अगर मान लो आपको यहाँ पर वैल्यू दे दी जाए, कौन सी दे दी गई, तो आपको यहाँ पर वैल्यू दी गई 2003 की जगह 2023 लिख दिया जाए, तो अब क्या करना पड़ेगा। तो अब अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो तरीके में कोई बदलाव नहीं है, वही तरीका काम में लेना है जो आपको सिखाया गया था। यहां से यहां तक का अंतर कितना है 2 है, जो आपने लिख लिया। यहां से यहां तक का अंतर कितना आएगा बेटा 20 आएगा। 23 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया बेटा, तो 20 आ जाएगा। अब 20 में लीप वर्ष कितने हैं, तो 20 में लीप वर्षों की संख्या 5 होनी चाहिए। एक बार आप चेक करके सेटिस्फाइड हो। 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, लीप वर्ष क्या क्या आएगा तो आप चेक कर लो जी। 2004 आएगा, 2008 आएगा, 2012 आएगा, 2016 आएगा और 2020। उसके अलावा तो कोई आएगा नहीं। तो 1, 2, 3, 4 और 5 आपके पास लीप वर्ष आए, तो लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी भाई 5 होगी। अब आप इन सबको जोड़ के टर्कल कर लो। 20 और 5 25 और 10 27, कितना बच जाएगा आपके पास में, 27 में से 6 बच जाएगा। घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा, तो पहले जा रहे हो तो आपको घटाना पड़ेगा, और शनिवार में से अगर आप घटा दोगे 6, तो 6 में से 6 घटा दोगे तो आपके पास बचेगा 0, मतलब होता है रविवार। क्या होता है, रविवार या संडे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अब आपको दोनों एक्टिविटी करनी आनी चाहिए ध्यान से। दोनों एक्टिविटी से मतलब है समय से पहले जाना और समय के बाद में आना, साथ में मंथ का यानी महीनों का अलग से करना है और वर्षों का कैलकुलेशन अलग से करना है। तो दोनों के दोनों भाग आपको समझ में आने चाहिए। हम एक नया क्वेश्चन देते हैं जिसमें पूरा ही काम नया होगा, तो उसको आप देखते हैं कितना बढ़िया से समझ पाते हैं, कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मान लो मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, लिखा यहाँ पर लिखा गया 10 मई 2009 को यदि मान लीजिए सोमवार है, क्या है जी, सोमवार है, मंडे या सोमवार है। ठीक है, मंडे या सोमवार है, तो आपको निकालना था 27 सितंबर 2033 को क्या वार होगा। 27 सितंबर 2033 को क्या आंसर होगा बताइए। सॉल्व करिए। डेट से डेट को कैलकुलेट करना है, मतलब मंथ और डेट को अलग से कैलकुलेट करना है, और ईयर को आपको अलग से कैलकुलेट करना है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए 2 का आंसर आया, तो गेस और खलेश, अगर बाकी सबका भी आना चाहिए।
चलो बढ़िया, अक्षिता भी कहती है। पल, चलिए सभी का, सत्यवीर का मंडे है। सत्यवीर क्या था, कल से आज में कैसे चेंज हो रहे बेटा? कल काफी ठीक थे, ऐसे को थर्सडे आ रहा है, चेक कर लेते एक बार, है ना। चलो आ जाओ, चेक करो। यहाँ से यहाँ तक को चेक करने के लिए दौड़े, तो यहाँ से यहाँ तक को सिस्टमाइज करते हैं। तो मई में बच गए थे आपके पास 21 मई, उसके बाद आपके पास है जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर के पूरे। ऐसे कैसे लिखते हो आप? ये वाला पार्ट हो गया किसका, मंथ और डेट का। यहां से आप अंतर निकालते हैं, सीधा सीधा अंतर आपके पास में आता है कितना बेटा, 10 है। 23 तो एक हो गया, तो 24 आपके पास यहां से आ जाता है। अब 24 यहां से आ गया, तो फिर आप देखते हैं लीप वर्ष कितने हैं। तो पहला आएगा 12 और 6 आ सकते हैं, 12, 16, 20, 24, 28 और 32, 6 आपके पास यहां से आ गए। तो कुल मिला के सारी कहानी इतने नंबर की है। इसको आप कैंसिल करना चाहते हैं, कैंसिल करिए, जो कटे काट दे, जो बचे रख ले। 30 में आपके पास बचेगा 28, मतलब 2 बचेगा। यहां से 21 चला ही गया, ये आपके पास में अगर बात कर लेते हैं तो हो ही जाएगा क्या, 21 का तो 0 हो गया। ये आपका 30 और 5 35, तो कुल मिला के यहां से तो बचेगा 0। तो अल्टीमेट आपके पास पूरा ही क्या बचेगा, आपके पास 2 बच जाएगा। और 2 आपको ऐड करने हैं या लेस करने हैं? क्या गड़बड़ कर दी भाई हमने? सबका क्या आंसर आया था? थर्सडे क्यों आएगा, मंडे था तो। मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर का पूरा पूरा, ठीक है। यहां से आप जाते हैं तो आपके पास आ गया था 24, ठीक है। 24 में लीप भी था, 30 में से बचेंगे 2, ठीक है। 21 खत्म, 30 और 5 35 खत्म, 2 ऐड करने थे तो बुधवार ही आएगा। थर्सडे का आप पहुंच गए बेटा, क्या गलतियां कर ली आपने? ऐड तो 2 ही करना पड़ेगा, और 2 ऐड करके आओगे तो बुधवार ही आएगा, वेडनेसडे। कहां गलती की बताओ, एक बार एनालाइज करो ताकि मैं समझाऊं कि यहाँ पर सर ये गलतियां कर रखी हमने। क्या गलतियां करी गई है, कौन सी कैलकुलेशन में फॉल्ट हुआ? बुधवार या संजय, बुधवार ही आएगा बेटा, 2 ही तो बचेगा, और 2 बचेगा कुल मिला के, तो सोमवार में 2 ऐड करना है, लेस तो करना ही था क्योंकि बाद में आ रहे हो। तो बिल्कुल वेडनेसडे आएगा। लेकिन गलती की कहां पे आपने? यहाँ पर मंथ में गलती आ रही है या फिर ईयर को कैलकुलेट करने में गलती आ रही है? भाई जहां पर गलती आ रही है वो चीज एक बार चेक करो कि आपने सबने थर्सडे लिखा, मतलब तो सर थर्सडे में सब एक साथ गलतियां तो करोगे नहीं, सारे एक साथ बैठ कर सोल्व कर नहीं रहे क्वेश्चन को। कहीं की तो फोल्ड किया है ना आपने, क्या फोल्ड किया वो देखो एक, ठीक है। ईयर में आई थी, ईयर में क्या आ गई बेटा, ईयर में गलती कितना अंतर देखो ना, कितना 24 का है, सदी सदा सा 33 में से 9 घटा देते 24 तो बचेंगे। लीप वर्ष गिनने में गलती कर ली तो गलत बात है, इसको तो देखना पड़ेगा आपको। लीप वर्ष पहला आएगा 12, आपने समझे कितने लिखे हैं? 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? 24 को 7 से क्यों डिवाइड करेंगे? 24 में लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग देते हैं बेटा। कितने का भाग देते हैं? 4 का ही भाग देते हैं। लीप वर्ष जब आप निकालोगे भाग कितने का लगता है? 4 का लगता है। पता लगा इसमें भी तुम 7 का भाग देके 3 निकाल रहे हो, तो गलतियां कर लोगे, फिर तो 6 बचा दोगे, और 6 बचाने में तो फिर क्या क्या निकाल लोगे पता ही नहीं आपका, ठीक है। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? तो 24 में अगर आप 4 का भाग लगाओगे, 4 का भाग कितने बार गया? 6 चौका 24, शेष जो भी बचे उसको छोड़ दो, यही लीप वर्ष है। लीप वर्ष होता है वर्षों में 4 का भाग लगाने पर भागफल जो प्राप्त होता है वही लीप वर्ष कहलाता है बेटा। तो लीप वर्ष कितने आ गए? 24। और फिर भी मैं तो ये कह रहा हूं कि इसको मत मानो, आप तो गिन के देखा करो। क्या करा करो? गिन के देखा करो। 2009 के बाद में 2012 एक आया, फिर आया 2016, फिर 2020, ठीक है, 2024, फिर आ जाएगा 2028 और फिर 2032। कितने आए भाई लीप वर्ष? 6 ही तो आएंगे। तो 6 लीप वर्ष आपके पास आए थे, तो वो 6 लीप वर्ष रख रहे हैं, ठीक है। 2 कैसे आया? तो आपके पास आ गया 24 और 36 बने, 30 में से अब लगाएंगे 7 का भाग। जब आप सारी वैल्यू लिख लोगे तो 7 का भाग लगाएंगे तब, जब आपके पास में आएगा। तो यहाँ पर भ्रम मत पहना, कब आपको 4 का भाग लगाना है, कब आपको 7 का भाग। जब आप सारी कैलकुलेशन कर के पीछे हट जाए, पीछे हो गया, कंप्लीट हो गया, तब लगाना होता है 7 का भाग, ठीक है। तब 7 का भाग लगाएंगे तो आएगा आपके पास में विषम वार।
तो वार निकालना है तो 7 का, और वर्ष निकालना है तो 4 का भाग लगाएंगे। ये अंतर स्पष्ट कर लेना, ठीक है, क्लियर। तो आ गए क्वेश्चन का आंसर बुधवार। फिर से क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर से करना। लिखा गया 15 जुलाई 2013 का क्या वार है यदि 20 सितंबर 2025 का वेडनेसडे या बुधवार है तो। वेडनेसडे या बुधवार है तो लीप के लिए 4 का ही करते हैं बेटा। लीप वर्ष के लिए 4 का ही डिवाइड करते हैं। लीप वर्ष याद करना हो तो 4 का ही डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए ट्यूसडे 27 का आंसर। बढ़िया। मतलब इतना कोई ज्यादा हार्ड टास्क नहीं है इसमें। अच्छा, जुलाई से चलना। जुलाई में बच गए थे 16। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 20। अब चेक कर लो कहां पर आप गलतियां कर रहे हो, ठीक है। यहां पर आप आए तो बीच का अंतर था 12, लीप वर्ष आने से 3। चेक करना बनता है 16, 20, 24, 3 ही आए। यहां से देखो पहले तो यहां में कहां गलती है, इस वाले पॉइंट पे कहां पर आप गलतियां कर रहे हो, इस चीज को चेक करो कि आप गलतियां यहाँ पर किस स्तर पे कर रहे हो। सर यहाँ पर गलती है, ये गलती है, तो चेक करो कि आप इसको लिखने में तो या इनको कैलकुलेट करने में तो गलती नहीं कर रहे। अब यहाँ पर आपके पास आ गया 15, मतलब कितना बचेगा 1। यहाँ पर आपके पास 16 और 5 21 खत्म, 23 में बच जाएगा कितना 2। कुल मिला के कितना बचेगा आपके पास में 3। आपको पहले चलना था या बाद में आना था? पहले चलना था तो एक 3 में से 3 घटा दोगे और बुधवार में से 3 पहले जाओगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। और क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? रविवार या संडे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। रविवार या संडे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर डेट के रिस्पेक्ट में पहले या बाद में जाना या आना आपको आना है, ठीक है। बस ये वैल्यूज को ध्यान में रखना, वैल्यू में क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, कहां कहां गड़बड़ हो सकती है, इसका थोड़ा ध्यान रखना था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कहानी है जो आपको ध्यान रखनी होती है कि किसी भी मंथ में आना जाना, किसी भी ईयर में आगे पीछे आना जाना, और इसको बोलते हैं सेंचुरी में आगे पीछे जाना भी और आना भी। एक एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, उसको कैसे कर पाएंगे वो समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है कि ये जो मान होते हैं, जैसे महीना ऊपर बड़ा आ गया छोटा नीचे आ गया, तो कैसे करते हैं, कई बार क्वेश्चन में आपको फंसा देता है। जैसे फिर से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं ही करके दिखाता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने आपको बोला 22 नवंबर 2005 22 नवंबर 2005 को शुक्रवार है।
फ्राइडे या शुक्रवार है, तो 28 मार्च 2015 को क्या होगा। ध्यान से बोलने, पहले बता रहा हूं, सीखने में क्या है, ये कंसेप्ट जो बता रहा हूं ये अपवादिक एक है। अपवादिक एक क्यों बोलते हैं इसको समझा रहा हूं कि यहाँ पर नवंबर आ गया और चलना था मार्च तक, तो जैसे ही आप जाते हैं नवंबर दिसंबर के बाद में आगे, तो फिर क्या होगा वो समझा रहा हूं। नवंबर में कितने बचे, तो आपके पास में नवंबर में बचेंगे 8 नवंबर, दिसंबर का आपने लिख दिया 3, जनवरी जैसे आपने काम में ली 3, तो जनवरी काम में लेते इसको यहां से क्रॉस कर देंगे और लिखेंगे 2006, क्योंकि जनवरी 2005 की तो आ ही नहीं पाएगी। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी जैसे आपने काम में ली तो दिसंबर, जनवरी किसकी चलेगी 2006 की। अब आता है फरवरी, तो वो भी किसके लिए काम मिलेंगे 2006 की काम मिलेंगे। अगर यहाँ पर मान लो 7 होता और 8 होता तो यहाँ पर 1 फरवरी का लिखना पड़ता। ठीक है, तो जनवरी 2006, फरवरी 2006 और मार्च में 2006 ही रहेगी और 28 आपको लिखना पड़ेगा। ये तो कैलकुलेशन हो गया आपकी डेज और मंथ की। और ईयर में अब 2006 से चेक करेंगे, अंतर देखेंगे 9 का, कितना लिखेंगे बेटा 9 का, और इनमें लीफ वर्ष देखेंगे तो सामान्य कितने आते बेटा 2 कौन से आए, तो 8 और 12, तो 2 आपने लीफ वर्ष लिख दिए यहाँ पर। काम आपका फिर से वही है, क्या काम है आपके पास, उठा के कैंसिल करना, ये बच के 11 में से आपके पास आएंगे 4, इधर से आके आप आ जाओ तो 28 तो खत्म हो गया, ये आपके पास 8 और 6 14, ये तो 0 ही बचेगा। कुल मिला के कितना आपके पास में आ जाएगा रिजल्ट 4 का। अब आप बाद में आ रहे हैं पहले जा रहे हैं, अगर आप बाद में आ रहे हैं तो आपको 4 जोड़ने पड़ेंगे और आप क्वेश्चन का आंसर देंगे फ्राइडे में 4 जोड़ने के बाद। तो फ्राइडे मतलब 5 और 4 9, तो ट्यूसडे क्वेश्चन का आंसर आएगा, मंगल क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मंगलवार आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये अपवादिक केस है जो कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, अपवादिक केस क्या और कैसे आपको दिमाग में रखना होता है। डन है, क्लियर। तो इस अपवादिक केस को कैसे आप विचारधारा में लाएंगे और कैसे ध्यान रखना है। रेस्पेक्ट डेट का एक टाइप खत्म हुआ अभी, अब आता दूसरा टाइप रेस्पेक्ट डेट का। वो क्या आता है, अगर सेम ईयर आ जाए तो बेटा सेम ईयर आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अप्रैल अगर मान लो सेम ईयर है, डी भी 2005 ये भी 2005, तो हम मार्च को ऊपर रख लेंगे और नवंबर को नीचे रख लेंगे, फिर ईयर काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेम ईयर में तो एक तो हमें पहले कर लिया गया था, सेम ईयर तो कट जाता है, छोटे से बड़े पे चलेंगे तो कोई समस्या आएगी नहीं। ठीक है, सेम ईयर में ऐसा कोई क्वेश्चन में समस्या आती नहीं है, तो किसी और ईयर के लिए आता है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं कौन सा, बर्थ डे और डेट वाला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, बर्थ डे कब है और बर्थ की डेट क्या है, ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में बदलाव नहीं है। एक होता है बर्थ का डे निकालना, एक होता है बर्थ की डेट निकालना। बर्थ का डे निकालना, बर्थ का डे निकालना और बर्थ का डेट निकालना। ठीक है, जन्म का वार ज्ञात करना और जन्म का दिनांक ज्ञात करना। ठीक है, ये कैसे होता है, पहले आता है डे वाला, वार ज्ञात करने पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से 4 5 6 दिन, ए बी से बड़ा है 456 दिन। ठीक है, हमने कहा बी अपना जन्मदिन मना रहा था शनिवार को, तो बताइए ए अपना जन्मदिन किस वार को मनाता है, तो बताइए ए अपना जन्मदिन किस वार को मनाता है, बताइए ए अपना जन्मदिन किस वार को मनाएगा।
काम वही है। चार सौ छप्पन में कितने बचे? 456 में कितने बार बचेंगे? शेष कितने बार बचेंगे? कैसे निकालेंगे? 7 का भाग देके। 7 का भाग देके निकालेंगे तो 420 तो एक चले गए, और 420 से एक चले गए तो आपके पास में बच जाएंगे 36। तो एक बचेगा क्या? कितना बचेगा? एक बच जाएगा। क्लियर है क्या? एक। अब आपको पहले ये देखना है कि जोड़ना है कि घटाना है। एक आपको जोड़ना है या एक आपको घटाना है, मामला ये चलेगा। ठीक है, बस बच्चा गलती यही करता है, घटाना है या जोड़ना है। गलती और कोई ज्यादा नहीं होती यहाँ पर, केवल यहीं पे जाके गलती होती है कि कब तो उसे जोड़ना है और कब उसे घटाना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी आपसे बड़ा पैदा हुआ है वो पहले पैदा हुआ था, और पहले के लिए कभी भी मान आपको घटाना पड़ेगा। पहले के लिए मान क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। सैटरडे में से एक बार घटाएंगे तो आपके पास में क्या बचेगा बेटा? तो आपके पास बचेगा फ्राइडे या शुक्रवार। क्वेश्चन का आंसर है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? शुक्रवार। जन्म का वार क्या है? शुक्रवार को मनाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को उल्टा लिख लेते हैं। उल्टा लिखने पे गए तो आप क्या आ सकता है? मान लो क्वेश्चन में आपके पास आया कि यहाँ पर लिख दिया गया पी तो क्या था? बड़ा है। पी बड़ा है किससे? क्यू से। पी बड़ा है किससे? क्यू से। 7, 2, 6 दिन। और हमने कहा कि पी अपना जन्मदिन मना रहा था मंडे को। कब मना रहा था? मंडे या सोमवार को मना रहा है। ठीक है, पी अपना जन्मदिन मना रहा है सोमवार को, तो क्यू अपना जन्मदिन किस वार को मनाएगा? कहानी वही है। तो आपका काम फिर से वही है, क्या निकालना? ऑड डेज या अतिरिक्त वार निकालेंगे। यहां से जैसे अतिरिक्त वार निकाले गए, कितने बचेंगे आपके पास में अतिरिक्त वार? यहां से अतिरिक्त वार निकालोगे तो 726 में से 700 तो ऐसे चले गए, आपके पास में बचेंगे 5। कितना बचेगा बेटा? 5। और जब बाद में आते हैं तो आपको ये 5 जोड़ने पड़ेंगे, और जैसे आप जोड़ोगे तो ये आपके पास आ जाएगा सैटरडे या शनिवार। सैटरडे या शनिवार। तो बाद के लिए जोड़ना और पहले के लिए घटाना, ये सिद्धांत आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, पहले के लिए घटाना और बाद के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जोड़ना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बताइए कोई समस्या है क्या? क्लियर है? पहले के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, और बाद के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? जोड़ना पड़ेगा। ये कंटेंट आपको होना चाहिए क्लियर। ठीक है, अब क्वेश्चन दे दूं, बना लोगे? जैसे आइए, अब अगर मान लो मैंने कहा कि आपके पास है कोई एक एफ है, बड़ा है एच से, और एच बड़ा है किससे? मान लीजिए किसी एम से बड़ा है। एफ बड़ा था 5, 3, 6 दिन। ठीक है, जबकि एच बड़ा है 1, 0, 4, 5 दिन। ठीक है, ये क्लियर? अब वापस आते हैं। मान लीजिए एच अपना जन्मदिन जो मना रहा था वो मना रहा था थर्सडे, गुरुवार को। तो बताइए एफ का जन्मवार क्या है और एम का जन्मवार क्या है? बताइए। पहला काम है ऑड डे निकालना। पहला काम है ऑड डे निकालना।
ध्यान में 2 का निकालना बेटा, एफ का भी और एम का भी। एफ का आंसर क्या आएगा और एम का आंसर क्या आएगा? इसके पहले ऑड डे निकालो और इसके भी पहले क्या निकालो? ऑड डे निकालो। विषमवार निकालोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, एफ का संडे तो एम का कब? आ जाओ। 536 में ऑड डे कितना होता है? 536 में ऑड डे निकालना, एफ का संडे और एम का सैटरडे, चेक कर लेना। ठीक है, पहला काम है 536 में ऑड डे कितने निकलेंगे, तो यहाँ पर 4 आएगा क्या? कितने हैं पहले बताओ? 4 है क्या इसमें? कितने हैं? 4 है क्या? चलिए बढ़िया, संडे और सैटरडे। ठीक है, कैसे निकालते हैं तो आपको आ ही जाना चाहिए था। 536 में आप जाएंगे तो क्या क्या आपके पास हो गया? 536 आपके पास है तो आप निकालेंगे ऑड डेज। तो पहले तो निकाल दो 490 है, बच्चा आपके पास में 46। अब 46 में से 42 और निकल गए, बच्चे कितने? 4। तो ये आगे नहीं देना, खाली 7 का मल्टीपल लेस करते जाना है, और ये बिना पेन पेंसिल आना चाहिए था आपको। ठीक है, ऐसे आपके पास में बच्चे कितने? 1045 है। 1045 में से 700 घटा देते, कितना बच गया? 345 है। 280 घटाओगे तो आपके पास बच जाएगा 65, और 65 में से 63 घटाओगे तो कितना बच गया बेटा? 2 बच गया क्या? कितना बच गया भाई? 2 बच गया। तो यहाँ पर कितने आंसर आएगा, या डिफरेंस कितना आ गया? तो 2 का डिफरेंस आपके पास है, तो ये डिफरेंस निकालना आपको आना था। अब आप एक तो जा रहे हैं समय से पहले, तो समय से पहले जा रहे हैं तो घटाना पड़ेगा 4, और एक आ रहे हैं समय से बाद में, तो बाद में आ रहे थे तो करना पड़ेगा जोड़ 2। तो यहां से आप निकालेंगे तो गुरुवार में 2 जोड़ेंगे तो आएगा शनिवार। शनिवार किसका आएगा बेटा? शनिवार आएगा एम का। ठीक है, और वहां घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा रविवार। क्या आएगा? रविवार। संडे या रविवार आपका यहाँ पर आएगा। बिल्कुल बढ़िया, संडे एंड सैटरडे इज द परफेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। निश्चित रूप से क्वेश्चन के विकल्प यही है। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूं, फिर से आराम से दिमाग लगाना, फिर से क्वेश्चन करना। ठीक है, आपके पास व्यक्ति आ गए 3, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। एक्स है, वाई है और जेड है। बात यही चल रही थी, वाई के रेस्पेक्ट में चल रही थी। एक्स वाई से बड़ा था 3, 5 और 4 वीक। ठीक है, 354 वीक बड़ा है कौन? एक्स किससे? वाई से। जबकि वाई बड़ा था जेड से 7, 2, 9 दिन। अब अगर मैं बोलता क्या आपके पास जेड का, वाई का और एक्स का किसी का भी पता है, जैसे मान लीजिए वाई का रख लेते हैं। वाई का जो जन्मदिन था वो था फ्राइडे को था, फ्राइडे को, शुक्रवार को है। तो आपका काम है जन्मदिन निकालना तो है, लेकिन जेड का निकालना है और एक्स का निकालना है। बताइए क्या आंसर है? एक्स और जेड का जन्मदिन किस बार को मनाया जाएगा? बताइए फटाफट से बताइए। जेड का सैटरडे। ठीक है, बाकी सबका? बाकी सब मतलब जी पढ़ता है। अब देखो पहला काम सीखना वही है। पहला काम क्या सीखना है? कभी भी वीक आए तो इसमें ऑड डे नहीं निकालना होता, 0 होता है। वीक का ऑड डे में से क्या होता है बेटा? 0 होता है, तो आपको निकालना ही नहीं होता। सप्ताह में कोई भी सोमवार नहीं होते, तो इसका तो फ्राइडे था, फ्राइडे ही आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो इसका आंसर तो सेम ही रहेगा। अब इसका ऑड डे निकालना था तो आएगा 1। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा माइनस, तो माइनस तो करना ही नहीं था 0, और यहाँ पर करना था प्लस, तो प्लस का 1 करा जाएगा तो आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर सैटरडे या शनिवार क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, शनिवार क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इसको बोलते हैं बर्थ का डे कैलकुलेट करना। क्या बोलते हैं इसको? बर्थ का डे कैलकुलेट करना। अब आता है बर्थ का डेट कैलकुलेट करना। ये कैसे निकालते हैं? बर्थ का डेट कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? बर्थ के डेट कैलकुलेशन पे आप आओगे तो क्या होता है, जैसे आया ए का बर्थडे कब है, ए का बर्थडे कब है, इसमें दो जने डिस्कस कर रहे हैं। एक व्यक्ति था पी, या एक व्यक्ति था एफ और एक व्यक्ति था एम। एक तो पिताजी थे, ठीक है, फादर। पिताजी कहते हैं कि ए का बर्थडे 15 के तो बाद में आता है और 18 के पहले आता है। ए का बर्थडे, या दो दोस्त हैं, किसी ए के बारे में बात करें कि ए का जन्मदिन कब आया था, तो एफ दोस्त कहता है कि ए का जन्मदिन 15 के बाद में आता है और 18 के पहले आता है। लेकिन एम दोस्त कहता है कि नहीं नहीं, आपको गलत याद है, उसका जन्मदिन तो 14 के बाद में या 13 के बाद में, 13 के बाद में लेकिन 17 से पहले आता है। 13 के बाद में लेकिन 17 से पहले आता है। तो बताओ मिस्टर ए का जन्मदिन किस बार को आएगा? तो बताओ मिस्टर ए का जन्मदिन किस बार को आएगा? बताइए, ए का जन्मदिन किस बार को आएगा? बढ़िया सा था। तो इसको बोलते हैं बर्थ का डेट कैलकुलेट करना। क्या बोलते हैं इसको? बर्थ का डेट कैलकुलेट करना है। तो निकाला था बर्थ का डे निकालना। इस क्वेश्चन को यूं ही पढ़ा देते हैं कुछ लोग, रिमेम्बरिंग के आधार पे। किसके आधार पे? रिमेम्बरिंग के आधार पे, यादाश्ती के आधार पे। ठीक है, तो यादाश्ती के आधार पे भी इस क्वेश्चन को बोल देता है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आपको करना ही कब से है, जब दोनों के दोनों आपके पास व्यक्ति जो उनकी सलाह एक हो तो करना चाहिए। ठीक है, तो खुशबू का यह, बाकी सबका आंसर नहीं आएगा बेटा, आ जाए। कैसे इस क्वेश्चन को हल करते हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 15 के बाद में 18 के पहले, 15 के बाद में आता है बेटा 16, 17 और 18 तक यही आते हैं दोनों। तो एफ दोस्त का कहना था कि उसका बर्थडे या तो 16 को है 17 को है, जबकि एम दोस्त का कहना था कि बर्थडे उसका 14, 15 या 16 को आता है। ठीक है, तो दोनों दोस्त जिस दिन राजी हैं, किस दिन को राजी है भाई? दोनों 16 तारीख पे एग्री कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा कि ए का जन्मदिन जो है वो किस तारीख को निकल गया? 16 तारीख को निकल करके आता है। ठीक है, तो आप निकलेंगे 16 को उसका बर्थडे निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या करना, दोनों का विचार जिस दिन हो उस दिन को आपको ध्यान में रखना है और वही आपको वैल्यूज में रखना होता है। ठीक है, अब इसको किसी भी तरह से क्वेश्चन को कह सकते हैं, जाना, आना, रहना, खाना, कोई भी एक सिद्धांत वहां पर आपको लगाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि उसको बर्थडे कह लेंगे, लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चन को बर्थडे के नाम से ही पूछा जाता है। फिर से क्वेश्चन दे रहा हूं, अब के बार आप करना। बी का जन्मदिन कब है, ऐसा डिस्कस कर रहे थे। तो ए ने कहा कि उसका जन्मदिन 10 के तो बाद में आता है और 16 के पहले आता है। ठीक है, एच भी कह रहा था नहीं नहीं, आपको याद नहीं है सर, उसका जन्मदिन तो एक्चुअली आता है 13 के बाद में और 18 के पहले आता है। 13 के बाद में और 18 के पहले आपके पास में उसका जन्मदिन आता है। क्लियर है? तो फिर कोई के भी आ गया, नहीं नहीं आपको भी ठीक से याद नहीं है सर, कब से होगा? तो कह रहा था कि नहीं, आपको जो है वो देखना पड़ेगा, उसका तो आता है 14 के बाद में और 20 के पहले आता है। 14 के बाद में और 20 के पहले आता है। तो बताइए उसका जन्मदिन कितनी तारीख को आएगा? उसका जन्मदिन कितनी तारीख को आएगा? बी का जन्मदिन कब आता है, या बी जयपुर कब गया था, या बी पढ़ने कब गया था, बी घर पे कब आया था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। पर इसको हम लोग क्या करते हैं, साधारणतः जन्मदिन से जोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, कितनी तारीख को आएगा ये बात पढ़नी है। मैंने कहा कि बी का जन्मदिन किस तारीख को है, इस पर चर्चा चल रही थी। तो यहाँ पर ए ने कहा कि उसका तो 10 के बाद और 16 के पहले है। एच ने कहा कि नहीं नहीं 13 के बाद और 18 के पहले है। और के ने कहा कि 14 के तो बाद में और 20 के पहले है।
तो कब का है, तो बिल्कुल सत्यवीर और खुशबू 15 का है। ठीक है, डेटा निकालते हैं क्या क्या आता है। तो डेटा यहां से निकाला गया तो आपके पास आया 11 तारीख, 12 तारीख, 13, 14 और 15 तारीख। यहां से डेटा लिया गया तो यहां से आपके पास था 14, 15, 16 और 17। यहां से डेटा लिया गया तो ये एग्री था 15, 16, 17, 18 और 19 पे था। ठीक है, अब जिस पे सारे के सारे राजी हों, कौन से सी डेट है, देखो 11 कॉमन नहीं है, इसकी लास्ट है 15, इसकी सेकंड है 15 और इसकी फर्स्ट है 15, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। ये 16 16 पे राजी है तो ये राजी नहीं है, ये 13 14 14 पे दोनों राजी तो ये राजी नहीं था। तो कुल मिला के जो डेट निकल के आई है बी के लिए वो कितनी निकल के आ गई है, 15 तारीख को वो घर पे आया था, 15 तारीख का उसका बर्थडे था, ये 15 तारीख के जो भी क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल थे, तो बिल्कुल 15 ही है कलेश। ठीक है, तो ऐसे आप किसी का बर्थ डे और डेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी रेस्पेक्ट डेट का ही क्वेश्चन था, इसको लोग कुछ रिमेम्बरिंग के आधार पे बता देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन की वैरायटी बची है वो दो प्रकार की और है, इसको बोलते हैं हम लोग आजकल परसों वाले क्वेश्चन, आजकल और परसों वाले क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं समान पंचांग वाले कैलेंडर कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन से ऐसे दिनांक है जिनका वार समान है, और कौन से ऐसे वर्ष है, कौन से ऐसे तारीख है, कौन सी ऐसी शताब्दी है जिनका कैलेंडर क्या होगा, शताब्दी है। सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो अलग अलग हो तो फिर लिख के आएंगे बेटा आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, मान लो इसका ये दोनों ही आ गए थे, ये और ये आ जाता तो आपके पास डेट है 15, मान लो ये कह रहा 10 के बाद में 16 के पहले, और यहाँ पर आ गया था 27 के बाद में 30 के पहले, तो दोनों ही चूंकि किसी बात पे सहमत नहीं है, और जब सहमति नहीं बन रही है तो फिर दोनों के लिए लिखते हैं आंकड़े आपके पास में कैसे आ जाएंगे, अधूरे प्रकार के आंकड़े आ जाएंगे, क्योंकि निश्चित तो कोई आंकड़े है ही नहीं। तो निश्चितता तो तब आएगी जब आपकी कंपैरिजन प्रॉपर होती है। क्लियर है, तो जब आंकड़े आपके पास प्रॉपर नहीं हो तो आप लिखेंगे निर्धारण करना संभव नहीं है। ठीक है, तो कैलेंडर में मैं अभी मानता हूं कि आपको दो तरह के क्वेश्चन मैंने समझाया, एक तो रेस्पेक्ट डेट वाले और एक परफेक्ट डेट वाले, कि किसी भी दिनांक का वार कैसे निकालना होता है ये अब आपको आता है, और दूसरा कोई दिनांक और उसकी तारीख या वार दे दे तो उसके आधार पर आप आगे पीछे जा और आ सकते हैं, उसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बर्थडे वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, तो किताब आपके पास में यहाँ से है, नहीं तो ऑनलाइन मदद से मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, या फिर आके ले जाओ, अगर आप जयपुर से बिलोंग करते हो तो कितना सा दूर है, गोपालपुरा अपना आओ, और किताब यहाँ पर स्टूडेंट को कंसेशन रेट पे बाय डिफॉल्ट ही मिलती है, तो कोई किसी बार्गेनिंग करनी ही नहीं है। मार्केट रेट से 10 20 50 रुपए जो भी होगा वो सब देख लेंगे, वहां से कम ही मिलती है, वो यहाँ से परचेज करो और घर पे जाके प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल, और बने रहे। ठीक है, मिलते हैं कल, थैंक यू।